बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ रुबा अरूज एंड आप लोग सरगोशी टीवी देख रहे हैं। एक बड़ा अहम सियासी मामला जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के हवाले से जो पेशरफ्त है वो होती नज़र आ रही है। उन्होंने ज़मानत करवा ली है और 2 नए केसेस FIRs उन पर दर्ज हो गई हैं। शुगर स्कैंडल ऑलरेडी मौजूद था और उनके बेटे उनकी कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी दर्ज कर लिए गए हैं। मामला क्या है, पुराने केसेस को अब क्यों ओपन किया जा रहा है? जहांगीर तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे इमरान खान के, और अब अचानक से पहले शुगर स्कैंडल में बहुत नरमी दिखाई गई, थोड़ा टाइम के लिए उनको टफ टाइम दिया गया, लेकिन अब एक मरतबा फिर से टफ टाइम उनका स्टार्ट हो चुका है। शेख कौन है जो मुल्तान से टफ टाइम दे रहा है, या फिर वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए जो है वो जहांगीर तरीन को टफ टाइम दिया जा रहा है? किचन कैबिनेट PTI की क्या साजिशें कर रही है, इस सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ आज सरगोशी टीवी के खुसूसी सियासी वीलॉग में मौजूद हैं ख्वाजा नसीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ है, और मोहसिन बिलाल एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड में नज़र आते हैं। तो पहले ख्वाजा साहब से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जहांगीर तरीन का साथ जो मामला हो रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि JKT जहांगीर खान तरीन। पहले तो अगर आप JKT का पूरा प्रोफाइल देखें कि JKT है कौन, उसने क्या कुछ किया और PTI के लिए उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। जहांगीर खान तरीन की तो ये वही शख्स हैं जिनका तैयारा लाहौर की सड़कों पर जैसा रक्शे चलते हैं, JKT ने ये गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना तैयारा इस तरह चलाया। JKT ने साउथ पंजाब में जितने लोग इंडिपेंडेंट जीते, जिनकी तादाद दर्जन से ज़ायद है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, JKT ने वफाक में और सूबे में हुकूमत बनाने के लिए जब इमरान के कोई भी शख्स IK के साथ नहीं खड़ा था, उस वक्त JKT खड़ा हुआ। अब JKT के इख्तलाफात शुरू कहाँ से हुए? एक तो JKT का बराह रास्त इख्तलाफ हुआ पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पाकिस्तान के DMGs के बाबूस के साथ, जिसका मरकज़ माना गया PM के प्राइम मिनिस्टर हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को। जब JKT एक पैरेलल सिस्टम लाना चाहते थे ब्यूरोक्रेसी का कि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, तो पाकिस्तान में DMG और PSP ग्रुप के अफसरान ने ये बात समझ ली कि एक पैरेलल सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी खड़ा किया जा रहा है हमारे साथ। फिर फेडरल कैबिनेट के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वोकल वॉइस असद उमर को ये गिला है कि जिस वक्त उन्हें निकाला गया, उन्हें निकाल के हफीज़ शेख को इन किया गया, तो इसके पीछे JKT मौजूद थे। फिर ऐसा नहीं था, नहीं, ये ना आप इसके बारे में कोई हतमी राय दे सकती है ना मैं दे सकता हूँ। हतमी राय असद उमर दे सकती है या JKT खुद दे सकती है। यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस ने, और उसके बाद पंजाब का चीफ मिनिस्टर हाउस, पंजाब में जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, गवर्नर हाउस, यहाँ भी एक बहुत बड़ी लॉबिंग हुई। शाह महमूद कुरैशी ने यहीं बैठ के गवर्नर पंजाब के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अगर आप सूरत हाल देखें तो इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि बनी गाला में भी JKT की रिप्यूट को बहुत अच्छी नहीं रही। तो जब फाइनल और जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन कॉफन क्या हुआ कि एक बड़ा ही 2.5 अरब रुपये का स्कैंडल सब्सिडी देने का 2019 का, जिस सब्सिडी देने के अंदर पंजाब का एक ताकतवर मिनिस्टर, उसका फेडरल गवर्नमेंट बैठा हुआ एक ताकतवर मिनिस्टर का उसका भाई, और सबसे बड़े जो इत्तेहादी हैं PMLQ, वो सारे शामिल थे। उन सब को अगर आप देखें तो इस केस में पिछले सवा साल के दौरान बेल आउट किया गया। ना मखदूम खुसरो मुख्तियार से बात पूछी गई, ना हाशिम जवां बख्श साहब से ये बात पूछी गई, ना मोना सिलाई से ये बात पूछी गई। एक आदमी टारगेट कर लिया गया कि जनाब ये एक आदमी क्यों, ये जो अब क्लेम कर रहा है कि मेरे तमाम स्टॉक्स क्लियर है, हर एक चीज़ क्लियर है। अच्छा, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, टहमों गोइयाँ हो रही हैं कि कुछ ऐसी इत्तलात पहुँची या पहुँचाई गई वज़ीर आज़म तक कि जहांगीर खान तरीन शायद उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नहीं, उड़ान कहाँ जाएगा उड़ान भर के? पीपल्स पार्टी में जाने के वाले से टहमों गोइयाँ हो रही है। बात सुने, उनके करीबी तरीन अजीज़ जो हैं मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं। JKT के खुद बड़े अच्छे टाइज रही हैं, और JKT के कभी टाइज भी सियासी टाइज नहीं रही। JKT हमेशा दूसरी तरफ से आए हैं, कभी सियासी टाइज पर नहीं आए वो खेलने के। बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी तो देखना। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, परवेज़ मुशर्रफ एरा में जब JKT पॉलिटिक्स में इन हुए थे, उससे पहले क्या बैकग्राउंड थी? एक प्रोफेसर थे, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की कुर्बत है, फिर नवाजिशें हैं, मखदूम अहमद महमूद के करीबी अजीज़ हैं, मिलें बन गई, और फिर एक ऐसी रॉकेट की रफ्तार से उनकी तरक्की है कि पाकिस्तान में उनके सबसे बड़े मुखालिफिन जब पावर में थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तो उनका तंज़िया जुमला बोलते थे अमीर तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। उस वक्त JKT इस वक्त रॉकेट की तरफ फ्लाइट कर रहे थे। ये तो वो दौर था जिस वक्त JKT को ये उम्मीद थी कि जब 2018 के बाद का पाकिस्तान जो है वो उनका पाकिस्तान होगा। उस 2018 के इंतखाबात से पहले एक ठप्पा लगवाया गया उनसे सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में, जहाँ ला के बाहर आउट हो गए। और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती कि जिस आदमी ने पूरे साउथ में टिकटें बेची, उसका अपना बेटा इलेक्शन लूज़ कर गया। अब तो देखना ये है कि
इंग्लैंड जैसे पुरफज़ा मुकाम से वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, तो किसने इंश्योरेंस किसने उन्हें इंश्योर किया है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और अब जाए? वो किसकी एश्योरेंस लेके पाकिस्तान वापस आए हैं? क्योंकि उनका कोई रिज़्क रोटी का मामला तो है नहीं। पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में एक बहुत बड़े विला के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ उनका बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है। अगर JKT को प्लान करके पाकिस्तान वापस आए हैं तो इस वक्त उनके सामने जो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्लान, अगर ये मैं बात मान लूँ तो जिस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्लान करके आए हैं वो गवर्नमेंट ने तो अपने हर सियासी मुखालिफ को बकौल उनके मुखालिफिन के दीवार से चुनवा दिया हुआ है। JKT की तो हैसियत ही कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मोहसिन बिलाल मौजूद हैं और क्योंकि ये भी जो PTI की पॉलिटिक्स है उसको बड़ा क्लोजली एनालाइज करते रहते हैं, बीट के रिपोर्टर हैं। तो बताइएगा मोहसिन साहब, जहांगीर खान तरीन का मामला है क्या? अच्छा रूबा, जहांगीर खान तरीन के मामले को आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के तनाजुर में देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारे नागुज़ीर अदारे हैं उनके साथ इस वक्त सियासी चेहरे देखे जाएं जो राब्ते में बज़ाहिर रहते हैं बड़ी जमातों के या बड़े सियासी कादावर शख्सियात हैं, तो उसमें आसिफ अली जरदारी हैं, शहबाज शरीफ हैं और तीसरे जहांगीर तरीन हैं। उसके अलावा पुरअसरार शख्सियात हो सकती हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं। लेकिन मसला इमरान खान का है। इमरान खान की आप नेचर देखें, इमरान खान एक देवता सिर्फ शख्सियत का मालिक है और देवताओं के हवाले से इतनी मूवीज़ भी हैं, नावल्स भी हैं। सेकंड बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। देवता उनके आगे कि बस मैं हूँ और सब कुछ बर्बाद हो जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो राजा की राजधानी है वो राजा की ही वजह से, उसके फ़ैसलों ही की वजह से तबाह होती है। अब ये दूध के दूल्हे तो नहीं है, ये उसी तरह यूज़ हो गए हैं जिस तरह माजी में आसिफ अली जरदारी हुए थे जब दुबई से आए थे। पहले ईंट से ईंट बजाने का वो नारा लगा कर गए थे और फिर वापस आ गए थे और बाद में गिरफ़्तार हो गए थे। हालांकि इन्होंने नवाज शरीफ की बलूचिस्तान में हुकूमत भी गिरा दी थी, बट ही मैनेज बिकॉज वो एक जो है वो बड़े सियासी खिलाड़ी हैं। जहांगीर खान तरीन ऐसा कर पाएंगे? जहांगीर खान तरीन जिनके बंदे हैं, इमरान खान के तो बंदे नहीं हैं। जहांगीर खान जिनके बंदे हैं ये उनके साथ ही ज़ाहिर है NRO लेकर लंदन से यहाँ पे आए होंगे। लेकिन मसला फिर आ जाता है इमरान खान का। इमरान खान कहता है कि मेरी जगह से सारी आग लग जाए। एक वो सोचते तो हैं कि मुल्क में बेहतरी हो, लेकिन उनके फ़ैसले आपके सामने हैं। जहांगीर तरीन का पर्सनैलिटी क्लैश है ना। जब ये शुगर स्कैंडल आया तो उन्होंने जो मीडिया चैनल्स हैं, जो उनके क्लोज़ एंकर्स हैं, उनको प्लांटेड इंटरव्यूज़ दिए और जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्हें तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है। लेकिन वो एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। अब आप मुझसे बात कर रही हैं, आप मुझे आल इन आल बना देते हैं तो आपका मुझ पर एतबार है। तो अब आप ये कहना कि मैंने तो अपने शेयर से कम जो है वो मुनाफा लिया है। लेकिन मसला ये है कि आपको जब आल इन आल इंचार्ज बनाया हुआ था तो आप मशवरे तो अच्छे देते कि ये जो शुगर की सब्सिडी है ये देना ज़रूरी भी है या नहीं, और जो शुगर माफिया है, कार्टेल है, वो किस तरह अपना काम करता है। 52 रुपये 54 रुपये से चीनी जो है वो 70 80 90 और अब 110 रुपये पे गई है। तो उसके बड़े स्टेक होल्डर जहांगीर तरीन तो हैं। अब ये कहना कि करैक्टर असैसिनेशन हो रही है जहांगीर तरीन तो इसी में या उनके बेटे जो है हैर मनाएं कि अभी उन्हें फौरी तौर पर हथकड़ियाँ नहीं लगी। जिस तरह राना सनाउल्लाह उठा लिए गए, शाहिदा खान अब्बासी उठा लिए गए, मरियम नवाज़ को लकबत जेल में थी तो पेशी के दौरान उठा ली गई, शहबाज शरीफ जो है नैब के दफ्तर में गए तो वहीं बिठा लिए गए। अभी तो ये ज़मानतों पे जहांगीर तरीन और रिलैक्स्ड मूड में है। लेकिन अगर दूसरी जानिब हुकूमत का भी मामला है, हुकूमत भी अपने पाँव में कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी मारना चाह रही है कि किसी तरीके हमारी इन मसाइल से जान छूट जाए। और महंगाई तो वाकई ही कंट्रोल नहीं हो पा रही। इतने ज़्यादा महाज खोलने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। एक बड़ी पॉलिटिक्स में इन है, अक्सर मीडिया पे भी हैं PTI के। मैं फ़ीमेल और मेल का तकाली ज़्यादा नहीं करूँगा, फिर सोर्स डिस्क्लोज़ होएगा। निजी महफिलों में उनका ये कहना है कि हम इतने ज़्यादा महाज नहीं खोलने चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन का भी आगे मुस्तकबिल वही है जो जरदारी या शहबाज शरीफ का या शरीफ फैमिली का है कि अब ये जान छूटने वाली नहीं। एक मुझे ये भी लगता है और काफ़ी लोग जो है इस पर बातचीत भी कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन फ्रंट पे हैं, इनको थोड़ा सा जो है वो प्रेशराइज़ करके कुछ इत्तेहादियों को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, क्योंकि इत्तेहादी भी बहुत बातें मनवा चुके हैं। वो तो यही है ना कि इमरान खान ने कह दिया कि आपने अगर इन हाउस तब्दीली लानी है, मुझे कोई इंतराज़ नहीं है। पंजाब में जब चौधरी परवेज़ राय का नाम आया, अब ये मामला प्रेशराइज़ करने से ऊपर की गेम चली गई है। मामला जहांगीर तरीन का नहीं है, मामला ये है कि ये आप बैल मुझे मारने वाले काम कर रहे हैं, या तो पैसे दे दें। तो बाकी इमरान खान देवता बंदा है कि उसकी बला से कि जो बर्बादी होती है, तबाही होती है, उसने आवाम की सुरखरू होना है कि मैंने मुखालफिन को भी नहीं छोड़ा और अपनी क्लोज तरीन जो ATM है उसको भी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल जी, जहांगीर खान तरीन का केस जो है वो इस टाइम खासा सियासी हलकों में ज़ेर बहस है और साथ साथ ये बातचीत भी हो रही है कि जहांगीर खान तरीन के ज़रिए किसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है और पंजाब में क्या कोई तब्दीली रोनुमा हो सकती है, ये देखना अब ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।